हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम हिस्ट्री को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहली है आपको हेडिंग दिख रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। फर्स्ट हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड मिडिवल हिस्ट्री, जिसे हिंदी में मध्यकालीन भारत कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। थर्ड हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेक्शन है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें सोर्सेस के बारे में। ठीक है, कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पता लगी, क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। फिर थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक पीरियड, वैदिक काल, है ना, वैदिक पीरियड का। और फिफ्थ चैप्टर हमारा रहेगा बुद्धिज़्म, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज़्म। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा जैनिज़्म के बारे में। ठीक, फिर हम बात करेंगे महाजन पाड़ास के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मगध एम्पायर के बारे में, मगध एम्पायर के बारे में। फिर हम बात करेंगे मौर्यस के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक आएगा पोस्ट मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य शासनकाल चल रहा था, उसके बाद जो गतिविधियाँ हुई इतिहास में, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुप्तास के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद संगम एज, संगम एज। ठीक है, और ये हमारे 13 चैप्टर हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक 14 चैप्टर की। तो 14 चैप्टर में हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद हम पल्लव के बारे में भी कुछ जानेंगे, पल्लव वंश के बारे में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चोला एम्पायर, जो चोल राजा थे, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लेंगे। और फिर लास्ट में हम रीजनल डायनेस्टीज़ के बारे में, जो कई सारे छोटे छोटे इलाके रहे जहाँ कुछ एम्पायर्स रहे जो ज़्यादा फैल नहीं पाए, रिलीजियस एम्पायर, है ना, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 18 चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, जो कि था आपका सोर्सेस। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। तो उससे पहले हमें एक टाइमलाइन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका हो गया 0 ईयर, इसे आप रेफरेंस लाइन मान लो, है ना, 0 ईयर।
तो इस पॉइंट से इस तरफ को चलें, और ये क्या आपका टाइम हो गया, ये जो आपके जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ टाइम है, ठीक है। ये उनके बर्थ टाइम को एज अ रेफरेंस लिया गया है। इसके ईस्ट साइड में जो आपका राइट साइड है, इस तरफ को जब हम मूव करते हैं तो उसे कहते हैं एडी या सीई, ठीक है, कॉमन एरा, जो आजकल आज का टाइम है बेसिकली, है ना। तो हम आज का कौन सा ड्यूरेशन है, तो जो हमारा 2021 क्या है वो एडी है, ठीक। जनरली हम एडी को लिखा नहीं करते, यूज़ नहीं करते एज अ राइटिंग में। और ये क्या है, बीसी, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ये कॉमन एरा है, कॉमन एरा के बाद, और ये कॉमन एरा से पहले का टाइम में, जैसे हम बात करते हैं ना 700 बीसी, ठीक है। तो क्या है, बिफोर क्राइस्ट 700 पहले, ठीक है जी। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है सेंचुरी। सेंचुरी भी जो टर्म है इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। सेंचुरी, देखिए सेंचुरी क्या होती है, 0 से लेके 1 मीन्स जो है 100 का ड्यूरेशन होता है, 100 सालों का ड्यूरेशन, वो क्या कहलाता है आपका, एक सेंचुरी, ठीक। तो यहाँ से देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो गया, 2000 कंप्लीट हो गया है, उसके आगे 21st सेंचुरी आ गया, ठीक। तो ये कौन सा सेंचुरी है, ये आपका 7th सेंचुरी बीसी के आसपास का टाइम है, ठीक है जी। चलिए फिर हम, ये तो हो गया आपका एक टाइमलाइन के बारे में, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि बीसी क्या होता है और एसी क्या होता है, ठीक है। बीसी और एसी जो है कहाँ से लेते हैं हम, लेते हैं कृष्ण, जो आपके बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम इसको फॉलो अप करते हैं। चलिए अब हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सोर्सेज जो है बेसिकली ये दो टाइप के हो सकते हैं आपके, दो हैं। एक है आपका लिटरेरी सोर्स और दूसरा है आपका नॉन लिटरेरी सोर्स, नॉन लिटरेरी सोर्स, ठीक है। देखिए लिटरेरी सोर्स क्या होता है, वो सोर्स जो कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन मटेरियल में आपके पास मौजूद है, ठीक। चाहे वो मीन्स पत्थरों पे लिखा हुआ हो या पेजेस में लिखा हो, जिसके आपको साक्ष्य मिलते हैं, है ना, वो क्या हो गया आपका लिटरेरी सोर्स। और नॉन लिटरेरी सोर्स मीन्स जो चीज़ें कही आ रही हैं, ऐसा अनुमानित है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट वो ट्रेडिशन में आपकी चलती आ रही है, ठीक है। और इसी को आप एक और कह सकते हैं, नॉन लिटरेरी सोर्स को आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, क्या कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, है ना, जैसे खुदाई के टाइम पर जो पॉट्स मिले या जो शील्ड्स मिली, जो कॉइन्स मिले, ठीक है, वो लिटरली नहीं लिखा हुआ नहीं है, बट उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय क्या क्या होता होगा, किन किन चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स में क्या क्या आता है, हमारा क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं इसके अंदर। तो हमारा पहला जो हेडिंग था लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। तो ये, तो देखिए लिटरेरी सोर्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में। देखिए पहला है वैदिक लिटरेचर, ठीक है, जो वेद से मिला हमें, है ना। वैदिक लिटरेचर में क्या मिला आपको, वेद मिले, वेद मिले और क्या मिला साथ में, वेदांगाज मिले, ठीक है, वेदांगाज और वेद आपको मिले, ठीक है, जो आपके 4 वेद हैं, है ना। वो क्या है, लिटरेरी सोर्स है, वो किसके बारे में बताते हैं आपको, हिस्ट्री के बारे में, ठीक। फिर आपका आ गया लेटर वैदिक टाइम, ठीक है। तो लेटर वैदिक में आपको 3 चीज़ें मिली, उपनिषद, दूसरा मिला अरण्यकाश, और तीसरा है आपका ब्रह्मनास, ठीक है। देखिए वैदिक में आपको क्या मिले, वेद मिले, वेदांगास मिले। लेटर वैदिक में आपको उपनिषद मिले,
आरण्यकस मिला और ब्रह्मनास मिला, ठीक है। और फिर हमें क्या मिला यहाँ पे, पुराण भी मिले, पुराण, ठीक है। पुराण भी हमारा लिटरेरी सोर्स है क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक। फिर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक, जो कि किसमें लिखा गया, पाली लैंग्वेज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया, ठीक है। फिर है आपका जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर, ठीक है। ये किसमें लिखा गया, प्राकृत में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया आपका जैन लिटरेचर, ठीक है जी। फिर देखिए इसके साथ में कुछ फॉरेन अकाउंट्स आए, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक। फॉरेन अकाउंट्स मतलब ये अकाउंट्स आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। अकाउंट्स मतलब कुछ जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया आए, भारत आए, ठीक है, और उन्होंने कुछ कुछ किताबें लिखी, ठीक है, जिससे हमें इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ से आए थे, ये आए आपके ग्रीक से, चाइना से और अरब कंट्रीज से, ठीक है। तो ये मोस्टली 3 इलाकों से आए, जो विदेशी लोग थे, भारत आए और इन्होंने भारत भ्रमण किया और कई अपनी पुस्तकें लिखी वापस जाने के बाद, और उसमें उन्होंने भारत के बारे में बात करी, ठीक है। तो देखिए लिटरेरी सोर्सेस क्या है हमारे, कई सारे वैदिक हैं, वैदिक एज में वेद और वेद मिला आपको, लेटर वैदिक में आपको उपनिषद, अरण्यस और ब्रह्मनाथ मिला। फिर पुराण मिले, बुद्धिस्ट लिटरेचर आपका पाली लैंग्वेज में है, जैन लिटरेचर आपका प्राकृत लैंग्वेज में है, और फॉरेन अकाउंट्स आपके जो इंडियन कंट्रीज से आए थे, ग्रीक, चाइना एंड अरेबियन से, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या है, ये जितने भी लिटरेचर्स मिले हैं ये क्या है, किस चीज़ से इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है रिलीजियस इन नेचर, रिलीजियस इन नेचर। ये क्या है, किसी न किसी धर्म से संबंधित है ना। ये कोई जनरल चीज़ें नहीं है कि इतिहास को आप, कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है कि भाई हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। ये सब क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट है बेसिकली, ठीक है। और इनके प्रॉपर होने में इम्प्रॉपर है ये, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि यही यही है, ये सबूत नहीं है कहीं मिला कि कोई घटना अभी हुई, इस टाइम पर हुई है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके बाद ये चीज़ हुई। तो क्रोनोलॉजी की एक इनसफिशिएंटी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लिटरेरी सोर्स। फिर हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट में, जो क्या था, नॉन लिटरेरी सोर्स या आर्कोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं आपके, देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में जो है, आप देखिए कहाँ से मिलेगा, एक्सकेवेशन से, एक्सकेवेशन से। जो आप खुदाई करोगे, खुदाई करने पे जो भी आपको मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है, चाहे आपको पॉट्स मिले, स्पाइंस मिले या स्टैचूज मिले, ठीक है, तो वो सब क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। वो कहाँ से मिलेंगे हमें, एक्सकेवेशन से, ठीक। फिर आता है एक टर्म, और एक्सकेवेशन से जो आप ये पता लगाएंगे आज के टाइम पे कि वो कितना पुराना है, तो उसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं कार्बन 14, C14, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं हम, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी चीज़ जो हमें मिली है खुदाई से वो कितने साल पुरानी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, एपिग्राफिक सोर्सेस, ठीक है। एपिग्राफिक सोर्सेज का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। भाई जैसे कोई राजा है, ठीक, तो वो राजा ने कोई लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद जो उसके साथ घटित हुआ, जो जीता या कौन क्या क्या उसमें चीज़ें हुई, वो उसने किसी पत्थर पे या मंदिर की दीवारों पे लिखवा दिया गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक। फिर आप बात करते हैं एक और चीज़, न्यूमेस्टिमेटिक, न्यूमेस्टिमेटिक सोर्स, ठीक है। तो न्यूमेस्टिमेटिक सोर्स क्या होता है,
ये बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है, स्टडी ऑफ कॉइन। देखिए खुदाई के टाइम पर क्या हुआ, कई सारे कॉइन्स मिले हमें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के, ठीक है। तो उनसे भी हमें उस एरिया के बारे में, उस कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। नुमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। और एक और टर्म आता है इसमें, इंस्क्रिप्शन, जो हमने अभी बात की ना इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है, इंस्क्रिप्शन जो होता है, ठीक है, इसकी स्टडी को, जो लिखे गए हैं पत्थरों पे या मंदिरों की दीवारों पे, उसको जो पढ़ने के मेथड है उसे कहते हैं एपिग्राफी, एपिग्राफी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक और टर्म आता है इंडोलॉजी, इंडोलॉजी, ठीक है। इंडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में स्टडी करना है तो एक मेथड है, उसको कहते हैं इंडोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये था आपके बेसिक जो है सोर्सेस का लेक्चर। इसमें हम ये देख रहे थे कि हमें जो है हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में कहाँ से और किन किन तरीक़ों से जानकारी मिलती है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी होगी कौन से टॉपिक पे, जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, उससे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।